नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे, जैसा कि आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित दैनिक जनजागरण न्यूज चला रहा है युवा चेतना के नूतन स्वर। आज उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में हैं स्पर्श सिन्हा जी। स्पर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अनिल जी। स्पर्श जी, सबसे पहले तो हम आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने व्यक्तित्व के बारे में बताएं, अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेके जी। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रारंभिक शिक्षा के जहाँ तक बात रहती है तो इंटरमीडिएट तक की जो मेरी शिक्षा रही है वो लखीमपुर में ही रही। लखीमपुर में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद में पत्रकारिता में रुचि रही है, पत्रकारिता करनी थी। उस उद्देश्य से मैं बुंदेलखंड गया, यानी कि लखीमपुर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर बुंदेलखंड की धरती यानी कि झांसी पहुंचा। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जहां से मैंने बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार और पत्रकारिता में मैंने बैचलर किया लगभग 3 साल का। उसके बाद में 2 साल का मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एनजेएमसी, लास्ट सेमेस्टर मेरा उसी का चल रहा है। शिक्षा के तौर पे आप देखेंगे तो मेरी ये शिक्षा जो है वो शैक्षणिक रूप में रही है। इस पर जी, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। जैसा कि हमने देखा आप रेलवे यूट्यूब अधिकृत यूट्यूबर भी हैं और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे मतलब मौजूदा एक्स हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आप बड़े गंभीरता से देखे जाते हैं सोशल मीडिया यूजर्स की नज़रों में। थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। और डिजिटल सोशल मीडिया की हम बात करें तो वहाँ पर मेरी जो मौजूदगी है वो आमतौर पर, जैसा कि आपने बताया, कि एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे देखी जाती है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे इंडियन रेलवेज के साथ मिलके कई सारे ऐसे उस पर जो वर्क है वो मैं करता हूँ। साथ ही में एक खास तौर पे वो जो पूरा चैनल है वो रेलवेज को ही समर्पित है, जिसमें इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई तमाम खबरों को, तमाम न्यूज़ें जो आम यात्रियों के और आम नागरिकों के हित में रहती है। और 56,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं जी बिल्कुल, और 10 लाख से ऊपर ज्यादा लगभग 55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 56,000 की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। दूसरा 10 करोड़ व्यूवरशिप जो है वो हमारे चैनल पर हो गई है और लगातार जो यूट्यूब चैनल है हमारा उस पर हम काम कर रहे हैं। साथ में हमारा जो जोन है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और इंडियन रेलवेज के साथ में मिलके कुछ उनके ऑफिशियली जो वर्क्स रहते हैं, लाइक उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वीडियोस के, उसमें भी आपने देखा ही है, वो सारी चीजें कर रहा हूँ। आप यूट्यूब के अलावा, जैसा कि हमने देखा कई जगह आपको एंकरिंग करते हुए भी देखा हमने, आप एंकर भी हैं और आपने कई डिबेट शो में भी हिस्सा लिया है, सशक्त हिस्सा लिया है। तो थोड़ा सा एंकरिंग कैसे आपकी शुरुआत हुई, उसमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपका पदार्पण कैसे हुआ और डिबेट शो में क्या क्या करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए जब मैं एंकरिंग की जहाँ तक बात है तो एंकरिंग 2 तरह की है। एक तो आपकी इवेंट एंकरिंग जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वेडिंग्स में या इवेंट्स में जो एंकरिंग होती है, तो एक तो एंकरिंग मैं उसको धीरे धीरे सीख रहा हूँ, धीरे धीरे वो एंकरिंग कर रहा हूँ। लगभग आप मान लीजिए मैंने जो वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं उसमें एंकरिंग की है और कुछ आप एक तरह से कभी पब्लिक शोज में भी एंकरिंग में कर चुका हूँ, स्टेज एंकरिंग मैंने की हुई है और लगातार कोशिश है कि सीखता रहूँ और आगे भी करता रहूँ। दूसरा जहाँ तक बात रहती है डिबेट शोज की, तो डिबेट शोज चूंकि हमारा, जैसा कि मैंने बताया, जो चैनल है यूट्यूब पे जिसपे रेलवे से जुड़ा कंटेंट है, वो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, वो एक इंडियन रेलवेज के लिए न्यूज़ का चैनल है। न्यूज़ कंटेंट वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे हम कॉमनली आपको जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको न्यूज़ का कंटेंट मिलेगा जो आम नागरिकों से सीधा जुड़ा रहता है। तो ऐसे में उसके अंतर्गत तमाम आम नागरिकों की, तमाम यात्रियों की समस्याएं जब आती हैं सामने, तो उनसे मिलना और उनके साथ एक शो करना,
मैंने कई सारे शोज किए हैं, लखीमपुर में भी, लखीमपुर से बाहर भी, जिसमें आप कह दीजिए सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ रहते और वो अपनी बातों को रखते। तो इस तरीके से कुछ डिबेट शोज हमने किए हैं और लगातार वो चीज़ें चल भी रही हैं। और दूसरा, न्यूज़ एंकरिंग के तौर पे बात करें तो न्यूज़ एंकरिंग, चूंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पत्रकारिता की, तो मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से ये पूरी एजुकेशन मेरी चली रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। न्यूज़ स्टूडियो जैसे कि टीवीज़ में आप देखते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर मैं न्यूज़ एंकरिंग करता हूँ, वहीं पर मैं रिपोर्टिंग सीखता हूँ और सीखता रहते हूँ, सीखते सीखते फील्ड पर भी काम करने का प्रयास करता हूँ और आप सभी के सामने। आप रेलवे के अधिकृत यूट्यूबर हैं जी। और इस विषय पे, चूंकि ये लखीमपुर खीरी जनपद समस्याओं से घिरा हुआ है, खैर आज हम समय अभाव है, हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे, हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। चूंकि रेलवे से संबंधित तमाम समस्याएं और वेदना इस जिले को और आसपास एरियाज को है, खैर आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सामाजिक चेतना की। चूंकि हमारा जो उद्देश्य है युवा चेतना के नूतन स्वर, कैसे हम युवाओं की स्वरों से, चेतना से युवाओं में चेतना जगा सकें, इस विषय पे हम युवा भटकाव की ओर चलेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम यूं ही आपको नए नए कॉन्सेप्ट से और नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तो चलते हैं सामाजिक चेतना की तरफ। आप देख रहे होंगे आज के दौर में, जहाँ की स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन माने जाते थे और पूरे वर्ल्ड में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में युवा उनको अपना आदर्श मानता है, उस दौर में आज आप देख रहे हैं युवा भटकाव के रास्ते में। आप भटकाव का मतलब आप समझिए, युवा नशाखोरी में आगे बढ़ रहा है, युवा जैसे सोशल मीडिया के तमाम अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें रील्स वगैरह में और खुद को पॉपुलर करने के लिए तमाम निगेटिविटी में फंसता जा रहा है, हथकंडे अपना रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं युवाओं को लेकर आऊं उसके पहले जो आपने मैं 1 मिनट लूंगा, जो आपने रेलवे की बात कही, हालांकि समय का अभाव है, रेलवे पर नहीं जाएंगे, कि जो रेलवे के लखीमपुर जिले को कई सारी समस्याएं अभी रेलवे के लिहाज से देखा जाए तो ये लखीमपुर जूझ रहा है। निश्चित तौर पे मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जितना मैं रेलवेज को समझता हूं, जितना रेलवे के साथ मिलकर काम करता हूं, कि हाँ इंडियन रेलवेज और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे खासतौर पर लगातार प्रयासरत है कि जो लखीमपुर, इस पूरे रेल प्रखंड पे जो यात्रियों को, चाहे ट्रेनों की संख्या को लेकर या चाहे किसी भी तरीके की यात्री सुविधा में अभी असुविधा है, उसको जल्द से जल्द सही किया जाए, उसको लेकर फिलहाल प्रयास जारी है। अब आते हैं सीधा युवाओं के ऊपर। जो आपने कहा कि युवा भटक रहा है, युवा भटकाव के रास्ते पर क्यों है? जाहिर तौर पे आप आम दिनों में देखेंगे तो आप सड़कों पर युवाओं को स्मोकिंग करता, युवाओं को ड्रिंक करता देखें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन है। इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं आजकल मैं ये खुद देखता हूँ, फील करता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर जाइए तो लोगों के अंदर, आप युवा ऐसा है कि हमारे युवा साथी कह दीजिए कि फेसबुक पर उनको या इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालनी है ड्रिंक करते हुए, क्या लगता है उनको कि उस फोटो को डालेंगे तो हमारा सोशल मीडिया पर एक शुद्ध भाषा में तो भौकाल बनेगा। हम स्मोकिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में और उसकी सोशल मीडिया पर फोटोज जा रही हैं, बड़े बड़े कैफेज में बैठे हैं और वहां पर स्मोकिंग चल रही है, तो वो अगर हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक धमक या कह दीजिए हमारा एक भौकाल, एक हमारी अहमियत लोगों के या यूथ के सामने बनेगी। ऐसा लोगों के अंदर शायद कहीं ना कहीं एक सोच उनके अंदर डेवलप हो गई है। ये खतरा है, ये न सिर्फ जीवन के लिए खतरा तो है ही, बल्कि ये आपके आंतरिक मन के लिए भी खतरा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, अगर आपके अंदर सोचने और करने की क्षमताएं कमी है, लगातार देखिए एआई आ ही रहा है, एआई ने लगभग सबको अपनी जकड़ लिया है। जब एआई जकड़ रहा है तो आने वाले समय में आप लिख कर रख लीजिए, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि इंडिया 2047 जो पीएम मोदी जी का विजन है कि इंडिया 2047 को लेकर जो उनका विजन है, एक तरफ तो वो है, लेकिन दूसरी ही तरफ एआई जिस तरीके से जकड़ रहा है, आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में ये बहुत कायदे से जकड़ने वाला है। और इसका असर अगर आपके अंदर आंतरिक स्किल्स नहीं होंगी, आप इस तरह के युवा जिस तरीके से आपने कहा भटकाव के रास्ते पर है, अगर आप गलत हरकतें या स्मोकिंग या और जो चीजें हैं इसकी तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस दौर से बिल्कुल पीछे रह जाएंगे।
अब आप समझिए कि इससे बचना कैसे है। मैं आता हूँ स्वामी विवेकानंद जी पर, जो आपका मूल उद्देश्य है इस शो का कि युवा चेतना के नूतन स्वर। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में रिसर्च हैं, उनको समझने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। वो कोई किताब में नहीं समाते हैं, उनकी भूमिका सिर्फ भारत के लिए नहीं है, उनकी भूमिका सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, वो विश्व पटल पर जाने जाते हैं और विश्व पटल पर उनको पढ़ा जाता है। पढ़ाई नहीं बल्कि उनको समझा जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से जो बातें कही हैं, जो आपने जिस तरीके से कहा कि वो युवाओं के कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत ऐसे ही नहीं माने जाते, उनकी जो बातें हैं जिसने उनसे फॉलो किया है वो यकीनन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी युवा हमारे साथी हैं उन्हें स्वामी विवेकानंद जी को जरूर से पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए, जिससे आप कम से कम 1%, क्योंकि वो इतना बड़ा अपने आप में एक पुस्तक है कि उनको समझना इतना आसान नहीं है। मैं खुद अगर कहूँ तो गलत होगा, मैं सिर्फ 1% भी अगर उनको समझ पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आप उनको समझें और उसे उनके द्वारा दिए गए तमाम वचनों को अपने जीवन में अगर आप उतारते हैं तो भविष्य के लिए आप बहुत बड़ा, आप अपने साथ एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और अपने जीवन के साथ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे स्पर्श जी को, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलें और युवा भटकाव, जैसा कि इन्होंने बताया कि युवा भटकाव पे चल के आदमी भारतीय संस्कृति और संस्कार से विमुख होता जा रहा है। तो हम अगर उनके आदर्शों पे चलते हैं स्वामी जी के, तो निश्चित तौर पे हम एक आदर्श भारत की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। तो हम चलें सामाजिक चेतना के अन्य सवालों पे। उससे पहले इस पर जी हम ये जानना चाहेंगे, आपको जनजागरण के स्टूडियो पे आके कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से जनजागरण ने शुरुआत की और उसके बाद में जब आप इस डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब की दुनिया में या विजुअल्स की दुनिया में आते हैं, तब वहाँ पर देखने को मिलता है कि आपने बात विभाग की शुरुआत की और तमाम ऐसी जो श्रृंखलाएं आपने लाए, तब से लेकर अब तक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। चाहे इस परिदृश्य में आप देखें, चाहे हमारी विरासत हमारा गौरव एक लेके आए, हमारी विरासत हमारा गौरव, उसमें एक मुझे याद है एक शो में मेरा सौभाग्य था आपके साथ फील्ड पर रहने का, और कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से आम नागरिकों के बीच ऐसी चीजें, ऐसी भूमिकाएं लोगों के सामने प्रेषित करना, चाहे लोगों को आप यहाँ बुलाते हैं, उनकी बात विभाग करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनकी जो पूरी की पूरी कहानी है, किस्से हैं, वो लोगों के लिए मोटिवेशन बन के कहीं ना कहीं उभरती है। एक वो दिखाना और दूसरा धरातल पर धरोहरें जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे मंदिर हैं, उनको दिखाना, ये कहीं ना कहीं अपने में बड़ा ही गौरवशाली है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जनजागरण लगातार इस तरीके से सक्रियता बरकरार रखते हुए आगे कार्य करते रहेंगे। जी, इससे पहले हम सामाजिक चेतना जैसे पर्यावरणीय है, योग है, इन पे चलें। चूंकि आपने कहा है आप पत्रकारिता के स्टूडेंट भी हैं और पत्रकारिता से बड़ी गंभीरता से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता के साथ में मेरा गंभीरता से जुड़ा रहना एक पक्ष है। सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता को लोग गंभीरता से लेते, क्योंकि पत्रकारिता गंभीरता का विषय ही है। वो एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना रिसर्च के आप अपनी लाइफ में उतार ही नहीं सकते। आप खुद लिखते हैं तो आप समझते हैं इस चीज को, गंभीरता क्या है पत्रकारिता की। एक एक खबर को लिखने में कितनी गंभीरता हमें रखनी होती है। आमतौर पर युवाओं को लेकर जो बात है कि युवा पत्रकारिता क्षेत्र में काफी ज्यादा आ रहे हैं। हमारे युवा साथी जो है, मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद जब आया पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो एक तरफ जब मेरा इंटरमीडिएट चल रहा था तभी मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की और उसके बाद फिर मेरी रुचि बढ़ी, तो मैंने फिर मास कम्युनिकेशन डिसाइड किया कि मुझे जर्नलिज्म में ही अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का आना ये बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य हम इन्हीं से बनने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि युवा ऐसा क्या करे कि वो पत्रकारिता में अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले सजग हो जाइए, सबसे पहले सजगता बहुत ज़रूरी है। और दैनिक जनजागरण के इस मंच से मैं अपने तमाम युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा
कि आप लोग सजगता के साथ में खबरों को ध्यान से समझना शुरू करिए। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलता। व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप बना लेने से और उसमें दूसरे ग्रुपों से खबरें उठा के फॉरवर्ड कर देने से काम नहीं चलता। अगर आप कोई भी खबर को लिखते हैं, अगर आप किसी भी न्यूज़ को लिखते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अगर जन जागरण पर कोई खबर आती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई या मैं कोई खबर लिखता हूं या कोई खबर चैनल पर रिलीज करता हूं, एयर करता हूं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि अगर कोई भी मुझसे सवाल पूछे कि भाई इसके पीछे तथ्य और सत्य क्या है, जैसा कि आपके दैनिक जनजागरण की वो लाइन भी है, पंच लाइन भी है, टैग लाइन भी है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। तो युवाओं से मेरा यही कहना है, हमारे साथियों से यही कहना है कि आप लोग अपने अंदर इस चीज को कहीं ना कहीं सीरियसनेस लाइए कि ये जो पत्रकारिता है ये आसान नहीं है, और अगर समझ लेंगे तो दिलचस्प बहुत है। आसान कुछ नहीं होता, लेकिन समझ लियो तो दिलचस्प बहुत है। मेहनत करते रहिए, और हाँ, खासकर समाचार पत्रों को पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर्स आते ही हैं, आप उसको पढ़िए। खास करके मोबाइल में पढ़ने से बेहतर है कि आप हैंड में पेपर लेके पढ़ें, हेडलाइंस को समझिए, आर्टिकल्स को समझिए, संपादकीय पढ़िए, जिससे आपके अंदर शब्दों की जो स्थिति है, शब्दों की काउंटिंग है वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। तो आप सुन रहे थे पत्रकारिता के विषय में बड़ी गंभीर बातें कही। पत्रकारिता एक भौकाल का जरिया नहीं है। पत्रकारिता जो है बहुत ही गंभीर विषय है। पत्रकारिता सेवा है, पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। और इससे पहले हम आखिरी सवाल पे चलें, इस पर जी चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे, मतलब हम ये चाहेंगे आपसे, युवा चेतना के नूतन स्वर जो स्वामी विवेकानंद जी पे आधारित है, थोड़ा सा हमारे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें। जैसे पर्यावरण है, योग है, अभी रक्तदाता दिवस आ रहा है, इस पे कोई संदेश आप देना चाहें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी युवाओं को बहुत कुछ सीखने और समझने की आवश्यकता है। मैं भी सीख और समझ ही रहा हूँ। और रही बात जहाँ तक प्रेरणा की, तो स्वामी विवेकानंद जी से आप लगातार प्रेरणा लीजिए। आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। रही बात सामाजिक तौर पर अगर हम देखें, तो जैसा कि आपने पर्यावरण की बात की, आपने रक्तदाता दिवस अभी आने ही वाला है, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 21 तारीख को योगा डे भी है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं युवाओं को इस सारे मसलों में कह दीजिए एक तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हाल ही में ही पर्यावरण दिवस गया, और पर्यावरण दिवस पर जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि बहुत विश्व कह दीजिए विश्व पटल पर भी बहुत व्यापक स्तर पर पौधे लगाए गए, पौधारोपण हुआ। उसका संरक्षण कैसे होगा? उसका संरक्षण ऐसे ही होगा ना कि जिन्होंने लगाया है, एक तो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी और आपकी, हमारे तमाम युवा साथियों, क्योंकि हम लोग फील्ड पर रहते हैं, हम लोग टहलने में निकलते हैं, घूमने में निकलते हैं। कहीं पर आप किसी पौधे को देख रहे हैं कि उस पौधे को पानी की आवश्यकता है या कुछ भी, तो कम से कम आप उसे सुधार सके, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। दूसरी रही बात रक्तदाता दिवस की, रक्तदाता दिवस पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंपिंग होगी, बहुत सारे कैंप्स लगेंगे जहां पर ब्लड डोनेशंस किए जाएंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ में हमारे तमाम युवा साथियों को सक्रियता के साथ में प्रतिभाग करना चाहिए, ना सिर्फ इस तरह के कैंप्स में, बल्कि इसके अतिरिक्त जहां पर आप देखें किसी ऐसे पेशेंट, किसी ऐसे टफ पेशेंट, टफ कैटेगरी के पेशेंट को जिससे बहुत ज्यादा नीड है, नीडी पेशेंट जिसे कहते हैं, तो कम से कम आप उसके साथ भी सहयोग कर सकते हैं, उसे ब्लड दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिए आज का दौर ऐसा है जहां पर ब्लड को लेकर लोग परेशान रहते हैं। खासकर अगर आप देखें जिनके पास डोनर्स नहीं होता, कई लोग का डोनर्स नहीं होते हैं, लोग ऐसे दूर दराज के इलाकों से बड़े शहरों में इलाज कराने पहुंचते हैं, तो उनके पास में डोनर्स की शायद कमी होती है। और जब डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि मुझे 5 यूनिट 4 यूनिट चाहिए, तब उनके समझिए पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि वो कैसे डोनर्स की व्यवस्था करे, कैसे वो ब्लड की यूनिट्स की व्यवस्था करे। तो मुझे लगता है युवाओं को इस पर कोशिश करनी चाहिए। रही बात योगा डे की, तो योगा डे के दिन ही क्यों योगा करना है? रोज योगा करिए, रोज योगा करिए, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को योगा कराइए, और अपने आप में, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और रही बात युवाओं के भटकाव की, जहां तक आपने कही, तो मुझे लगता है आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए। श्रीमद् भागवत गीता की जहां तक बात है, मैं
मैं पढ़ता हूँ और आपको यकीन करिए वो बहुत आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ शानदार आपके अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस तरीके से जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भटकाव का रास्ता है आप उससे अपनी मेन लाइन बना सकते हैं। तो आप सुन रहे थे स्पर्श सिन्हा जी को, युवा चेतना के नूतन स्वर में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे और नए नए कॉन्सेप्टों से, नए नए आयामों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और निश्चित मानिए हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।